एबीवीपी ने अधिकतर यहाँ पर सीटें पाली हैं। जो डूसू का जो ये चुनाव हुआ है वहाँ पे आप देखेंगे जश्न का माहौल है। सभी छात्रों के बीच जितने भी एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार जश्न तैयार हैं। यानी 3 सीटें जो थी मेन, वो एबीवीपी उस पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और वो तीनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली। एबीवीपी के आरन मान की यहाँ पर जीत हुई है, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई का कब्जा रहा। लेकिन बाकी जो सीटें रहीं उस पर एबीवीपी के जो प्रत्याशी थे उनकी भारी मतों से जीत हुई है। और लगातार यहाँ पे जो एबीवीपी के समर्थक हैं और जो आम स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जीत ये ज़रूरी थी। और जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया, जो रौनक खत्री जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, कि मात्र वो रील बनाने का काम करते थे और कुछ छात्रों के लिए काम नहीं किया जाता था, लेकिन अब एबीवीपी है जो रील में नहीं रियल में यहाँ पर काम करती है। अब और भी स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बातचीत की जाएगी, देखा जाएगा कि आखिर क्या उनके विचार हैं और ये जीत कितनी उनके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि यहाँ पर डूसू अध्यक्ष पद समेत 3 सीटें एबीवीपी के कब्जे में जो यहाँ पर आई हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जीत हुई है। चुनाव लड़ना में नहीं था। 6 साल का एक लंबा संघर्ष कर मैं यहाँ पहुँची। 4 में से 1 सीट आप लोग हो सकता है वो ध्यान नहीं दे पाए। अगली बार उधर से धक्का है। क्या ऊपर उठाऊं? उठाऊं? उठा गाड़ी पर। अरे ये जीत विद्यार्थी परिषद की विचारधारा की है। ये जीत विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों के द्वारा समर्थन जो मिल रहा है उस समर्थन की जीत है। देखा कि यहाँ भी वोट चोरी का आरोप लग गया। ये फेक है, कोई वोट चोरी का नहीं हुई है। वो सिर्फ हार का रीजन देने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे? अभी राहुल गांधी ने कहा जेनजी, अरे राहुल गांधी की औकात दिखा दी है कि जेनजियों ने किसका साथ दिया, इस चुनाव से पता चल जाएगा। चलिए भैया उधर जाते हैं, भाई आ गया, उधर जाओ। बस जीत गए, भारी मोहब्बत से जीते हैं। सबका बहुत सपोर्ट रहा है, सबका बहुत साथ रहा है। क्या रहेंगे मुद्दे इस बार? हमने देखा वोट चोरी है सब। हाँ, हमारी मैनिफेस्टो हमने दिया है, वही पूरा करेंगे। अरे भैया देखा कि वोट चोरी हो रही है, कि वोट चोरी हुआ यहाँ पर भी यार है। वोट चोरी नहीं, मैं 350 वोट से जीता हूँ। 350 एलसी लग रहा था कि यहाँ भी वोट चोरी की जा रही है। आधी वोट चोरी हो रही है, 10-20 वोट चोरी होती होगी। 350 वोट कोई चोरी नहीं कर सकता है। उत्कर्ष प्रताप सिंह LC1 से 350 वोटों से जीते हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ है। क्या देखते हैं कि इतने भारी मतों से आप लोगों को जिताया गया है? जी। क्या रहेगा पूरा मिशन? ये रहेगा हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको पूरा करेंगे, टीम लगेगी उस पर। मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स है सब टिक मारे जाएंगे। और क्या? मेरा नाम अक्षत शर्मा है, मैं सत्यवती कॉलेज से हूँ। 33 वर्ष का छात्र हूँ इस समय।
हम देख रहे हैं एबीवीपी काफी बढ़त यहाँ बना रही है, तीनों सीट उन्होंने कब्जे में ले ली। क्या देख रहे हैं अब क्या रहेगा आगे? एबीवीपी की बढ़त उसकी विचारधारा की वजह से है, उसका जो ऑन ग्राउंड वर्क है उसकी वजह से एबीवीपी की बढ़त है। जैसा कि आप देख सकते हो कि आर्यन मान लगभग 14 से 15 हज़ार वोटों के मार्जिन से जीते हैं, ठीक है। सिर्फ एक सीट एबीवीपी की रही है, तो इससे स्पष्ट होता है कि एबीवीपी बहुमत से है इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूनियन में, कि एबीवीपी ने साल के 365 दिन छात्रों के बीच में रहकर काम किया है। एनएसयूआई ने कोई काम नहीं करा। एनएसयूआई ऐसी पार्टी और जो लेफ्ट विंग की पार्टियां ढोल बजाती घूम रही हैं, ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ चुनाव आते हैं 15 दिन पहले अपना कैंडिडेट निकाल दिया जी रोडों पे तमाशे करने के लिए, ढोल बजाने के लिए, ना कि किसी छात्रों के बीच आम दिनों में नॉर्मल डेज में काम करने के लिए। आप परिषद का और नारी सताओ यूनियन का दोनों का सोशल मीडिया हैंडल देख सकते हो, दोनों में कितना फर्क है, दोनों का कामकाज वहां आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको हर आम छात्र बता देगा कौन सा संगठन छात्रों के बीच में ज्यादा रहता है समस्याओं की सुनवाई के लिए छात्रों की। तो इस चीज का जो रिजल्ट है वो आज हम सबके समक्ष है, 3-1 की बहुमत से इस बार परिषद आई। अच्छा, यहाँ पे अब रौनक खत्री ने आरोप लगा दिया है वोट चोरी का। ये तो देखिए, जैसे आपने सुना होगा परिवारवाद वाली बात है कांग्रेस में। अब जैसे गांधी परिवार चलता आ रहा है, ऐसे कई परिवार कांग्रेस में चलते आ रहे हैं परिवारवाद के रूप में। ऐसे ही राहुल गांधी जी ने भी एक नई चीज को जन्म दिया था मोदी सरकार के समय, वो चीज थी वोट चोरी। अब वही जो बेटा तो अपने बाप से ही सीखता है, अब वही बेटे ने अपने बाप से सीखा ना वोट चोरी जब हारने लगते हैं। पिछले साल जब रौनक खत्री जीता, जब किसी ने वोट चोरी की बात क्यों नहीं करी? इस साल ही क्यों वोट चोरी की बात करी? क्योंकि ये परिवारवाद की राजनीति है, जो पापा ने सिखाया वही बेटा मुंह से निकालेगा, इसलिए वोट चोरी की बातें यहाँ हो रही हैं। यहाँ कैंपेन करने के लिए मासूम शर्मा और सेलिब्रिटी आए, वो कहते हैं हिसाब मांगते हैं कि कहाँ से ये सब लोग आए, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? वो हिसाब तो ऐसा है भाई साहब, देखिए विचारधारा का हिसाब होता है, ठीक है, कैंपेनिंग में, ना कि पैसों का हिसाब होता है। इनकी तरफ से भी तो नेता आ रहे थे, लोग आ रहे थे कैंपेनिंग करने। मासूम शर्मा की आप बात कर रहे हो, मासूम शर्मा जिस विचारधारा का होगा उसी का तो प्रचार करेगा, अन्य विचारधारा का प्रचार वो क्यों करेगा? प्रोफेसर विजेंद्र भी आए थे वो, लेकिन कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो अब उनका व्यक्ति भी तो आया ना, तो इसमें ये नहीं है कि अब वो यूं कह रहे हैं कि मासूम शर्मा क्यों आया। तुम अपनों को देखो, एनएसयूआई के बीच ही कुछ फूट थी। एनएसयूआई के अंदर की फूट, एनएसयूआई के अंदर की फूट तो साफ स्पष्ट शब्दों में सभी के आंखों के समक्ष दिख ही रही है। उनके 2 कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं दी वो दोनों ही निर्दलीय आके खड़े हो गए, इससे बड़ी क्या बात है? तो फूट तो साफ स्पष्ट है। वो आरोप लगा रही है उमांशी लांबा हन्नी बग्गा के ऊपर और आशीष लांबारो के ऊपर की रात को 2 बजे मेरे को, वरुण चौधरी भाभी की रात को 2 बजे मेरे को फोन करके कहते हैं अपना विड्रॉल लेकर आ जा, नहीं तो पैसे लेकर आ जा। उमांशी के शब्द मैं आपको बता रहा हूँ। जो आप क्या कहेंगे? देखो जी, सबसे पहली बात, जो नारी की इज्जत नहीं कर सकता वो संगठन हमारे लिए जीरो है। जो नारी का नहीं वो किसी का नहीं। अब आपके संगठन की 6 साल से कार्य करती है एक छात्रा, आप उसको फ़ोन करके ये कह रहे हो जी आप इतना अमाउंट लियो आपकी टिकट कंफर्म है, तो ऐसे आप क्या पैसों पे टिकट बांटते हो? पैसों पे टिकट बांटते हो। और आपने एक बात बताई अभी, मासूम शर्मा, आप मेरे को व्यक्तिगत जानते होगे तो जभी तो आप मेरे लिए आओगे पैसे देने के लिए। पैसे अगर मैं उनका आरोप ही उठा लूँ, वो कह रहे पैसे दे के आया हूँ, तो एक दिन आएगा या रोज ही आ जाएगा पैसों में? इतना कितना पैसा दे पाएंगे? इनकी तरफ से तो कल को राहुल गांधी आ जाएगा तो वो पैसे लेके आएगा। तो हमारा तो कहने का ये मतलब है, चीज दिखाता हूँ, कैमरा इधर करिए। हार की बौखलाहट कितनी होती है मैं दिखाना चाहूँगा। जोसलिन चौधरी जी की आज की 3:50 की नई दिल्ली से उनके घर वापसी की टिकट बुक हो चुकी है। ये रही जोधपुर की जोसलिन नंदिता चौधरी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 3rd AC की टिकट है जो कि जोधपुर पहुंचेगी रात को 1:30 बजे। तो ये हार की बौखलाहट है। अब वो अपने घर भाग रही है, नहीं तो हारने के बाद भी तो छात्रों के बीच में रुक के समस्याओं का समाधान किया जा सकता था, संवेदना करी जा सकती थी प्रकट। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेनजी हैं भारत के वो लोकतंत्र बचाएंगे, भारत को बचाएंगे। हाँ, तो बचाने तो लग रहे हैं। राहुल गांधी को वोट ना देकर, नारी सताओ यूनियन को वोट ना देकर, राष्ट्रवादी धारा को वोट देकर जेनजी बचाने लग रहा है। क्या कहेंगे? आपकी आप आरोप लगा दिए रौनक खत्री ने कि वोट चोरी हो गई यहाँ पे।
नहीं, वोट चोरी जैसा तो कोई मामला नहीं है कि जब वो हारने लगते हैं कोई भी इंसान तो वो वही आरोप ही लगाएगा ना कि वोट चोरी हो रही है, या प्रधानमंत्री पे भी लगाया गया कि वोट चोरी हो रहे है। ऐसी कोई बात नहीं वोट चोरी की। अगर ऐसी बात होती तो एबीवीपी 3 सीटें क्यों ली, चौथी सीट भी जाती ना, चारों होते तो। और एबीवीपी हर समय नारी के सम्मान में खड़ी रहती है। तो यहाँ पे कैंपस में ऐसा होगा कि जिन लड़कियों की सुरक्षा के लिए एबीवीपी खड़ी रहेगी, और जो भी जैसे मारपीट के मामला आ जाए, किसी का भी मामला आ जाए, जैसे बलात्कार देश के अंदर बढ़ रहा है, तो एबीवीपी सबसे आगे रहती है। कहीं ना कहीं एनएसओ यहाँ पे थी तो ऐसे मामले बढ़ रहे थे। एबीवीपी के आने बाद ना तो छेड़छाड़ी होगी, ना ही महिलाओं के साथ ऐसा होगा, और होगा तो है ना, जितने भी भाई हमारे जीते हुए हैं वो उनके हक के लिए लड़ाई करेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ इतनी भारी मतों से जीत हुई है लेकिन यहाँ वोट चोरी का आरोप लग गया। राहुल गांधी कहते हैं कि जैन जी हैं, देश को बचाएंगे। देखो, राहुल गांधी के बारे में तो मेरे को कहना नहीं चाहिए, वो तो पप्पू है, उसको पता ही नहीं है क्या बोलते हैं। वोट चोरी होती ना तो ये उपाध्यक्ष वाले कैसे जीत गए? ये विद्यार्थी परिषद के 365 दिन की सक्रियता का परिणाम है। और मैं धन्यवाद दूंगा विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों को जिन्होंने विद्यार्थी परिषद पर भरोसा जताया और उनको विजय दिलाई। ये भगवा लहर है और मैं यही कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि हमेशा हमेशा यही भगवा लहर है। कह रहे हैं कि छात्र राजनीति को एक धार्मिक रंग दिया। कोई छात्र राजनीति आपको पता है, छात्र राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी से चढ़कर विद्यार्थी छात्र राजनीति से मूल राजनीति के बीच पहुंचता है। छात्र हितों के मुद्दे से लेकर समाज के और समाज हितों के मुद्दे, जन कल्याण के मुद्दे विद्यार्थी संघर्ष करके वहां तक पहुंचता है और उनको पूरा धरातल से जो मेहनत करके पहुंचता है उनको पता होते हैं। जो पैराशूट मैं बात करना चाहता हूं, जो कहते हैं ना कि ये वोट चोरी है, ये वोट चोरी नहीं है, ये विद्यार्थी परिषद के दिलों में राज करने वाले विद्यार्थियों की जीत है, जिन्होंने दिल में रखी एबीवीपी और दिल्ली में जिताई है। क्या कहेंगे, लगभग ज्यादातर सीटें पाली हैं। हमें तो पता था कि हमारा जो पैनल निकला था वो जीत के आएगा, तो ये परिणाम तो पहले तय हो चुका था। बट क्या एक कुछ एबीवीपी जो है ना, पूरे यूनिवर्सिटी हो, पूरे भारत में 365 कार्य करती है, तो उसमें तो तय था कि एबीवीपी ही जीत के आएगी। अब पूर्व प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने आरोप लगा दिया है कि वोट चोरी हो गई है यहाँ भी। हार की बोगलाट से कोई भी बोलता है वोट चोरी होते हैं। अगर वोट चोरी हुए होते तो हमारे जो भैया है गोविंद तंवर वो भी जीत जाते। तो एबीवीपी कोई वोट चोरी वाला काम नहीं करती है। पिछले साल भी चुनाव हुए थे पर उन्होंने उस टाइम ये नहीं बोला था कि वोट चोरी हुई है। इस बार ही क्यों बोला कि वोट चोरी हुई है? इस बार उनको पता था कि हमारे जो बड़े भैया है, हार की इतनी बड़ी बोगलाट है उनके पास, इसलिए उन्होंने पहले ही टिकट करवा दिया कि हम हारने वाले और वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया है। और जो एनएसए वाले हैं वो बिल्कुल 1% भी उनको महिलाओं का सम्मान नहीं आता न कुछ, और फिर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उनको पता था, उन्होंने कई जगह महिलाओं के हाथ से मार खाई है, इसलिए उनको पता था कि हम हारने वाले, तो उन्होंने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि जो जैन जी हैं भारत के, वो बदलाव लाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। ये बयान को कैसे देखते हैं? जैन जी है इसलिए बदलाव लेके आ गई है। उन्होंने विद्यार्थी परिषद को चुना जो 365 दिन इस यहाँ पे कार्य करती है। उनको पता है, जैन जी को पूरा पता है कि विद्यार्थी परिषद 365 दिन इस मतलब यहाँ यूनिवर्सिटी में अगर कार्य कर रही है, उन्होंने देखा है। इसलिए तो हमारा जो पैनल है वो आर्यमान भैया है, दीपिका झा दीदी है और कुणाल भैया है, वो जीत के आए हैं। उनका जो बयान है जैन जी वाला, वो ये लगता है कि हमने देखा नेपाल में क्या स्थिति हुई, वहाँ जैन जी लोगों ने कैसे एक काम किया, सरकार बदली, क्या उनकी मानसिकता ये है? अब राहुल जी गांधी को तो हमारे क्या ही बोले, वो तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनको बोलने का कुछ फायदा नहीं है। एनएसयू वाले और कांग्रेस वाले ऐसे ही रहेंगे और ऐसे जब भी हार का परिणाम उनको पता चल जाता है तब वो वोट चोरी या किसी न किसी तरह से एबीवीपी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि जैन जी लोकतंत्र बचाएंगे, देश को बचाएंगे। भाई राहुल गांधी, आप आंख खोल के देख लो, दिल्ली विश्वविद्यालय में ना 1.5 लाख छात्राओं ने वोट किया, तो आज रिजल्ट आप देख सकते हैं, 3 एबीवीपी जीता, 1 एनएसयू जीता। मतलब 1.5 लाख छात्र किसके साथ है? जो राष्ट्रवाद जो छात्र संगठन है उसके साथ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ है। इसीलिए आप बोल सकते हैं भाई राहुल गांधी जी, आप जन जी बोल रहे हैं ना, राहुल गांधी देश नेशनल फर्स्ट इंडिविजुअल नेक्स्ट के साथ है। आपका दादी जैसा करा मैं फर्स्ट हूँ, आपका माता जी ने करा मैं फर्स्ट हूँ, मनमोहन सिंह को जैसा डम्मी बना ऐसा नहीं चलेगा। ये देश में हर एक विद्यार्थियों के साथ चलेगा। जो विद्यार्थी जो दिशा सोचेगा, जो विद्यार्थी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट चाहे कुछ भी है उसके साथ चलेगा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि जैन जी वाला, क्या वो चाहते हैं नेपाल जैसी स्थिति भी यहाँ बने?
जी देखिए, जो आपका सवाल है जेनजी का, राहुल गांधी, इस देश की आबादी 140 करोड़ है, इस देश की युवाओं की आबादी 140 करोड़ है, जेनजी की आबादी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी ये क्यों नहीं कहते कि जेनजी को शिक्षा में आगे आना चाहिए। राहुल गांधी इस एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करते, राहुल गांधी राजनीति में भागीदारी युवाओं की बात नहीं करते, पर राहुल गांधी ये बात करते हैं कि जैसा प्रोटेस्ट नेपाल में हुआ है वैसे ही प्रोटेस्ट जेनजी को इसमें झोंके और मजे ले राजनीति के। बस यही है राहुल गांधी की सोच, इससे आगे कुछ नहीं है। अब यहाँ भी हमने देखा कि वोट चोरी के आरोप रौनक खत्री ने लगा दिए। देखिए, कांग्रेस का सीधा सा एक एजेंडा है, जिस राज्य में वो चुनाव हारती है, ईवीएम या वोट चोरी का आरोप लगाती है। उन्हीं का छात्र संगठन एनएसयूआई, नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया का भी यही काम है कि वो जिस अभी जो चुनाव हारी है उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो बस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति वो कर रहे हैं। सामने जश्न का माहौल है, क्या कहेंगे एबीवीपी अब क्या करने वाला है? देखिए, एबीवीपी जो आपने बोला, एबीवीपी की फुल फॉर्म है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन छात्रों के वेलफेयर के लिए काम करती है, और उसी का ही परिणाम आज आप साफ देख रहे हैं। 15,000 के ऊपर से वोटों की लीड से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की जीत हुई है। जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी का जेनजी वाला बयान जो आया? हाँ, उस तरफ चलते हैं।